हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स से जारी की गई है जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स मींस एसबीआई क्लर्क 2023 के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, साथ में फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasta.com पर, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से ज़रूर पढ़ें। 17/11/2023 से 7/12/2023 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उसको फ्रेंड्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 को आपका एज क्राइटेरिया काउंट होगा 20 से 28 साल। एप्लीकेशन फीस 750 रुपये है। SC/ST PH के लिए कोई फीस नहीं है। साथ में फ्रेंड्स स्टेट का नाम और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको दी गई है। अगर आपने एज ए सब्जेक्ट 10th एंड 12th में पढ़ा है तो फ्रेंड्स आपको कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना होगा। पर आपने अगर इसको नहीं पढ़ा है एज ए सब्जेक्ट और आप ऐसे स्टेट से या सर्किल से आवेदन करना चाहते हैं जहां की लोकल लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ी है, तो आपको लोकल लैंग्वेज का जो है वो टेस्ट भी आपको देना होगा। तो आप यहाँ वैकेंसी चेक कर सकते हैं। आप केवल एक ही सर्कल या स्टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस ध्यान रखें कि ग्रेजुएशन आपका यहाँ पर किसी भी डिसिप्लिन में आपका है, आप उसके लिए फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन तो कर सकते हैं। और अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा जो कट ऑफ डेट है वो 31/12/2023 है। इस डेट तक आपका फ्रेंड्स यहाँ पर रिजल्ट आ जाना चाहिए तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको यहां पर सबसे पहले देखिए ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, आप इस टैब पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होने के बाद कुछ बेसिक जानकारी आपको यहां पर एंटर करनी है, जिसमें सबसे पहले है आपका नाम। तो फर्स्ट नेम आपको यहां पर देना मैंडेटरी है। मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका पूरा नाम यहां पर आ जाएगा। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको 2 बार एंटर करना है। और इसके बाद आपको मेल आईडी एंटर करनी है। मेल आईडी फ्रेंड्स कैसे एंटर करनी है तो डेमो और सैंपल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आपकी मान लीजिए कोई भी मेल आईडी है तो उसको आपको लिखना होगा और यहां से आपको डोमेन सेलेक्ट करना होगा। और जब कंफर्म का ऑप्शन है इसमें आपको आपकी जो मेल आईडी है वो फ्रेंड्स विद डोमेन आपको यहां पर एंटर करनी होगी। तो ये मैंने डेमो के तौर पर आपको शो की है। आपकी जो एक्चुअल मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो आपको यहां पर एंटर करना है और उसके बाद ही आपको डाटा को सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं वो आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी जाएंगी। यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं और यहाँ पर आपको मिलती है गाइडलाइंस। तो आप यहाँ पर गाइडलाइन को चेक कर सकते हैं, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो फोटोग्राफ है उसका साइज होगा 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज होगा 10 से 20 KB। ये JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपके जो है वो आपको अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं जितनी भी डिटेल्स को एंटर करूंगा, फिल करूंगा, ये सिर्फ डेमो के तौर पर है। आपको आपकी एक्चुअल डाटा ही एंटर करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक करेंगे। अब आपका देखिए जो बेसिक डिटेल्स ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पूछेगा सर्किल का, तो आपको यहाँ पर सर्किल के ऑप्शन मिल जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग देखिए आपको यहाँ पर जो सर्किल की लिस्ट दी गई है इसमें से आपको जो सर्किल है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपको सर्किल नहीं पता है कौन सा सर्किल है तो फ्रेंड्स आप इसकी नोटिफिकेशन पर या jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आप सर्किल सेलेक्ट करेंगे इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आएगा स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर का। अब ये जो ऑप्शंस क्या हैं तो ये फ्रेंड्स ये हर एक ऑप्शन में एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे आपने मान लीजिए महाराष्ट्र या मुंबई मेट्रो सेलेक्ट किया तो उसके बाद आपको यहाँ प्रेफरेंस मिलेगी महाराष्ट्र। आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, मुंबई मेट्रो को देना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से यहाँ पर दे सकते हैं। चंडीगढ़ या न्यू दिल्ली के तौर पर आपको यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगर आप ये सिंगल वाले सर्किल सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिसेबल होंगे और उसके बाद स्टेट का ऑप्शन होगा जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये सर्किल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। लोकल लैंग्वेज फ्रेंड्स यहां पर देखिए उस स्टेट की या सर्किल की आपको मिलेगी, वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है। अब आपसे पूछेगा 10th एंड 12th में आपने ये लोकल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अगर पढ़ी है तो आप यस कर सकते हैं, अगर ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ी है तो आप नो भी कर सकते हैं। बस आपको लैंग्वेज टेस्ट देना
होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी है सबकास्ट। सबकास्ट क्या होती है? ये होती है आपकी जाति। अब ये फ्रेंड्स आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर मेंशन होती है, वो आपको देना होगा। अगर आप फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का है। अगर आपने एसबीआई में अप्रेंटिसशिप की हुई है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपका जो स्टार्ट डेट है अप्रेंटिसशिप का, जो एंड डेट है वो आपको यहाँ पर देना होगा और आपकी अप्रेंटिसशिप आईडी आपको देनी होगी, नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप पीएच कैंडिडेट है 40% है अबाउ तो आप यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, इसके अलावा आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, वो जानकारी आपको देनी होगी। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड है अगर आपकी सेक्शन 2 के अंतर्गत, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं और ये आप नोटिफिकेशन पे ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिलीजन का, तो आपका रिलीजन क्या है वो आपको देना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब आप फ्रेंड्स जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, मुसलमान इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। विडो या डिवोर्सी वुमन है तो यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। डिपेंडेंट ऑफ सर्विस स्किल्ड इन एक्शन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा आपने फ्रेंड्स क्लरिकल कैडर में एसबीआई में ऑलरेडी वर्क किया है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अर्लियर एम्प्लॉयड अगर आप थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। कोई लोन या क्रेडिट कार्ड का ड्यूज है या फ्रेंड डिफॉल्ट है तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स कोई एडवर्स रिपोर्ट है आपके रिगार्डिंग आपके कैरेक्टर तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट या यूटी आपको सेलेक्ट करना है जहाँ से अपना एग्जाम सेंटर आप लेना चाहते हैं, तो ये आपको प्री एग्जाम का भी सेलेक्ट करना होगा तो आपको उसके सेंटर मिल जाएंगे और आपको मेन एग्जाम का भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो स्टेट या यूटी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो प्री एंड मेन दोनों के ही आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर चूज कर लेंगे। अब आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना होगा, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो आईडी प्रूफ के लिए मल्टीपल ऑप्शन है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। उस आईडी का नंबर आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा कि मीडियम ऑफ पेपर क्या रहेगा, तो ये इंग्लिश एंड हिंदी आपका रहेगा और अगर कोई अदर सब्जेक्ट जो लैंग्वेज आती है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपके सर्किल के अकॉर्डिंग। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। आपका एज क्राइटेरिया आ जाएगा। जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। जुड़वा भाई बहन है तो यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपके जो जुड़वा भाई बहन है उनका जेंडर क्या है, नाम क्या है वो आपको देना है। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना होगा और उसके बाद देना होगा आपको आपका फादर नेम। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर आपका फादर का जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे। ऐसे ही आपका मदर का भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करेंगे और ऐसे ही स्पाउस मतलब पति या पत्नी का भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आप एंटर करेंगे। इसके बाद आता है एड्रेस। सबसे पहले है कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है आपके प्रेजेंट का एड्रेस, तो प्रेजेंट में आपका जो भी पूरा एड्रेस है वो आप देंगे। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट देना है, आपका स्टेट देना है, आपको आपका पिन कोड देना होगा। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। चॉइस ऑफ जीएसटी में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स एससी एसटी की फीस नहीं लगती इसलिए नील शो करता है। अगर आपकी फीस यहाँ लगती है तो आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से अपने पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद डाटा को आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट का फायदा यह है कि अगर आपका कोई भी ऑप्शन ब्लैंक होगा, जैसे यहाँ पर देखिए आप आएंगे तो आपको आईडी कार्ड का जो ऑप्शन है ब्लैंक मिलेगा, तो आपको ये कंप्लीट करना होगा और कंप्लीट करने के बाद दोबारा से जब इसे वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए वैलिडेट सक्सेसफुल शो करेगा और उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट से कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन देखिए 31/12 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप अपेयरिंग है तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा 31/12 तक आपका ये कंप्लीट होना जरूरी रहेगा। और अगर आप पास आउट हैं तो आप पास सेलेक्ट कर सकते हैं। डिग्री आपकी इनमें से कौन सी है, कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम क्या है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग है तो डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर देना है, आपने इसको कब पास किया है आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद क्लास ऑफ ग्रेड आप यहाँ पर दे सकते हैं। ऐसे ही कोई आपके पास आईडीडी इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। पीजी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, सीए, आईसीए या फिर आपके पास एमबीए है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। आप फ्रेंड्स यहाँ पर प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। किस स्टेट या यूटी से आप लेना चाहते हैं ट्रेनिंग को वो आपको देना है और ट्रेनिंग फ्रेंड्स कहाँ से सेंटर पर आप लेना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन लैंग्वेज नोन का है। तो फ्रेंड्स आपकी स्टेट की लैंग्वेज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है, जिसे आप रीड, राइट और स्पीक करेंगे। बाकी आप चाहें तो इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जितनी भी लैंग्वेज आप जानते हैं वो आप एंटर कर सकते हैं और यहाँ से आप वैलिडेट कर लेंगे। वैलिडेट होने के बाद आप डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपके सामने आएगा इसका प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू को फ्रेंड्स ध्यान से, आराम से यहाँ पर एक एक ऑप्शन को ध्यान से चेक करें। इसके बाद फ्रेंड्स स्क्रॉल करते हो जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो बैक जाकर सही आप कर सकते हैं। आई एग्री करने के बाद दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आप कंफर्म करते हैं कि जो भी आपने नाम भरा है इस एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपका एग्जैक्टली मैच करता है आपके आईडी प्रूफ के साथ। और अगर आपका जो नाम है वो आपने चेंज कर लिया है और आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके आएंगे एग्जाम सेंटर पर, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। नाम सेम है तो आप इसको सेलेक्ट करें, नाम सेम नहीं है तो आप एक्स्ट्रा आईडी प्रूफ लेके जाएंगे जो आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंप्लीट कर देंगे रजिस्ट्रेशन को। बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से चेक जरूर कर लें। इसके बाद जब आप डाटा को यहाँ से ओके कर देंगे, इसके बाद आएगा लेफ्ट थंब इंप्रेशन। तो आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो ये फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर फॉर्मेट आपको दिया गया है आई, इसके बाद आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट। तो ये आपको यहाँ पर देना होगा। तो मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको यहाँ शो कर देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए आई के बाद नाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखा और उसके बाद सेम अपनी जो डाटा है जो आपको दी गई है वो आपको सेल्फ हैंड राइटिंग में लिखनी होगी और उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद ही आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डाटा सेव करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप प्रिंट आउट अपना सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आपका पेमेंट यहाँ पर लगता है तो आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फुल प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है, कैसे आप SBI क्लर्क रिक्रूटमेंट 2023 का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।